मोबाइल सबसे बड़ा आज के टाइम का डिस्ट्रैक्शन है। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरिट हब के साथ? रेगुलर टेस्ट से ये रहता है कि मतलब आपकी एक पेपर का प्रेशर हैंडल करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती क्लासेस किए, अगर क्लास मिस हो गई तो हम ऑनलाइन कवर कर है। लेंगे। नहीं, ऑनलाइन कवर करने में सब बहुत दिक्कत आती है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में हमारा एक स्टूडेंट है जिसने अपने दूसरे प्रयास में JEE मेंस में क्वालिफाई किया है। हो सकता है कि रिज़ल्ट बहुत बड़ा ना दिखे, लेकिन बच्चे का जो बेसिक्स था, जिस तरीके से उसने यहाँ शुरुआत की और जिस तरीके से वो नटखट था और उसका जो चुलबुलापन था, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली लगा रहा किसी तरीके से, एंड ही क्वालिफाइड JEE मेंस। तो मैं चाहता हूं कि हर तरह के बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। तो हमारे साथ में लक्ष्य कोरोलिया है और लक्ष्य ने इस बार 93.4 परसेंटाइल रिज़ल्ट गेन किया है मेरिट हब में रह के हमारे साथ। नरोजाबाद का ये बच्चा है। बिरसिंहपुर पाली में जब हमारी ब्रांच थी तब से लेके अभी शहडोल तक ही हमारे साथ है बच्चा, और इस बार इसका 93.4 परसेंटाइल आया है। तो लक्ष्य, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरिट हब के साथ में? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा है। जिस हिसाब से मेरी मतलब 11-12 में जब मैं ज्वाइन किया था, हाँ। तो जैसा आपको ही पता बहुत बहुत ज़्यादा वीक था मैं। 11-12 में कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई पूरी ख़राब हो गई थी। फिर उसका ज्वाइन किया, धीरे 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 लगा रहा तो मतलब एट द एंड तक जैसे फ्रेशर बैच में रहा तब उतना कुछ नहीं हो पाया रहा। ले ड्रॉपर बैच में फिर लगा कंटिन्यूस मेहनत किया तो उसमें हो गया। उसमें हो गया। तो तुम तो हॉस्टल में भी रहे हो लगातार। हाँ, लगातार तो हॉस्टल। क्या समझ में आया यहाँ के हॉस्टल का प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है हॉस्टल में सर कि अपन जैसे एक सिस्टम में आ जाते हैं। घर में रहते तो अपन लूज है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, अभी टाइम है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब लूज रहते पूरी तरीके से। यहाँ रहते थोड़ा स्ट्रिक्ट और टाइट रहते हैं, तो उस हिसाब से रहता है कि हाँ भाई और भी लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन दिखता है कि नहीं भाई साथ वाला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, मेहनत करूँ, मतलब कम से कम इतना है कि पीछे ना रहूँ। पीछे न रहूँ। सबसे मतलब ये है कि कॉम्पिटिट बीच बीच में जोश आता रहता है। हाँ, बीच बीच में जोश आता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही रहता है कि साथ वाले को साथ वाले को देख रहे हैं। और जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे कुछ बेनिफिट मिलता हाँ, है? रेगुलर टेस्ट से सब बहुत बेनिफिट मिलता है। रेगुलर टेस्ट से ये रहता है कि मतलब आपकी एक पेपर का प्रेशर हैंडल करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना। अच्छा, जैसे टेस्ट नहीं दिए तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे? टेस्ट मतलब नहीं दिए। हाँ, जैसे टेस्ट स्किप कर दिए तुम जानबूझ के, तो फिर क्या होता है? टेस्ट स्किप करने से मतलब अंदर ही अंदर जब दोबारा जैसे टेस्ट पेपर स्किप किए और जब टेस्ट पेपर जैसे अपन सॉल्व करने के लिए किसी से मतलब बोरो कर लेते हैं, दिखा टेस्ट सॉल्व करूँ, तो फिर उसमें रिग्रेट होता है, नहीं भाई ये टेस्ट देना चाहिए था कि कम क्वेश्चन अच्छे थे और प्रैक्टिस होती, पैटर्न अच्छा रहा, क्वेश्चन लेवल अच्छे रहे। और ये रहता कि मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। और टीचर्स क्या कहते हैं जब कुछ पेपर जानबूझ के छोड़ देते हैं, तो कुछ करते हैं वो लोग कि बस ऐसे ही? नहीं, टीचर मतलब ये रहता है कि हाँ बोलते हैं कि पूछते हैं क्यों स्किप कर दिए, और अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है तबीयत वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो छीलते? नहीं मतलब हाँ थोड़ा बहुत वो करते ही हैं। रोस्ट कर देते हैं कि और थोड़ा मतलब ये रहता है कि एक तरीके से बोलते हैं, जैसे उनका बोलना भी एक तरीके से मोटिवेशन रहता है कि जैसे नहीं बोले अगर तुम यही करते रह जाओगे तो हो गया JEE, मतलब एक तरीके से अगर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। अच्छा, जैसे हॉस्टल में मोबाइल तो अलाउड नहीं है। आजकल सारे बच्चे सोचते हैं भाई हम क्लासेस किए, अगर क्लास मिस हो गई तो हम ऑनलाइन कवर कर लेंगे। नहीं, ऑनलाइन कवर करने में सब बहुत दिक्कत आती है। जैसे अब जब मैंने ड्रॉपर ये स्टार्ट किया तो थोड़ा मैं लेट आया था यहाँ। तो मैंने पहले सोचा कि ऑनलाइन कर दूँ, लेकिन ऑनलाइन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन का डाउट देखना पड़ता है तो कम से कम 5 वेबसाइट में को एटलीस्ट सर्च करनी पड़ती है, ताकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए, एक प्रॉपर टीचर मिल जाए जिससे मैं पूछ सकूँ, समझ सकूँ। तो बहुत मतलब प्लस ये है कि ऑनलाइन में टाइम वेस्ट होता है। ऑफलाइन में रहता है कि हाँ आपके सामने एक प्रॉपर टीचर है, एक गाइडेंस है कि हाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, ये टीचर के पास जाऊंगा, टीचर समझा देगा। अच्छा, जैसे हम लोग मना करते हैं कि भाई मोबाइल वगैरह एकदम से जीरो यूज़ करो, तो उससे क्या फ़र्क समझ में? जैसे एक इंस्टीट्यूट तो कुछ तो जगह ऐसी होती हैं, आप पढ़ो, हमारा एप्लीकेशन है, जो छूट गया या क्लास नहीं कर पाए तो ऑनलाइन देख लेना। और हम कहते हैं कि आप ऑनलाइन अगर बार बार जा रहे हो देखने या डिस्टर्ब हो रहे हो, तो अगर बैकलॉग बार बार मतलब नेग्लिजेंस की वजह से अगर लग रहा है बैकलॉग, तो सिलेक्शन में फिर दिक्कत आ जाएगी। तो क्या डिफरेंस समझ में आया इस बात पे? सर मोबाइल मतलब मैं तो कहता हूँ मोबाइल बहुत ज़रूरी यूज़ करने की। मोबाइल सबसे बड़ा आज के टाइम का डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जब मैं भी मतलब शुरू ही किया था तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता रहा मेरे को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह और ये यूट्यूब वगैरह, सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहा है। तो अब मोबाइल ज़्यादातर दूर ही रखना चाहिए अपने से, दूर ही रखना चाहिए, चाहे फिर वो ऑनलाइन में हो फिर चाहे किसी भी एस्पेक्ट में।
जब तक एटलीस्ट कंपटीशन की तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो, बट एटलीस्ट 2 साल तो मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो अब जैसे कॉलेज जा रहे हैं तो अब उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं रहेगा, स्ट्रिक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि फ्री, मतलब ये है कि अपने को ये जब जैसे अपन कॉलेज जा रहे हैं तो अपने को ये टेंशन नहीं भाई अभी ये रहेगा, थोड़ा फ्री माहौल में रहेंगे, फ्री माहौल में रहेंगे। वैसा नहीं रहता है कि बिल्कुल से जी जान झोंक दो, मेहनत तो रहती है, मेहनत रहती है, लेकिन ये रहता है कि धीरे धीरे आदमी कर ही लेता है। ठीक है, अभी तुम्हारा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा अपडेट करो इस बात में कि भाई पढ़े। हाँ, पढ़ता तो है, तो सारे इम्प्रूव कर रहा है। तो ये है लक्ष्य, इसका फीडबैक हमने लिया है। और टीचिंग का क्वालिटी क्या रहता है, क्या समझ में आया? टीचिंग ठीक समझ में आ रही है? टीचिंग ठीक समझ में आ रही है ना। टीचर्स ध्यान देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे हम लोग मना कर रहे हैं मोबाइल बिल्कुल मत देखो, तो डाउट ऐसा तो नहीं कि मोबाइल भी नहीं देखने दे रहे फिर डाउट भी नहीं क्लियर कर रहे हैं? नहीं, डाउट क्लियर होता है। अच्छा, ये जो यहाँ का स्टडी मटेरियल है, स्टडी मॉड्यूल्स जो है, उसका क्या स्टैंडर्ड समझ में आया? स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल्स का स्टैंडर्ड वो भी अच्छा है। हाँ, इसमें मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में, तो उसमें मेरे को MS चौहान लेवल के, मतलब जो बेस्ट बुक होती है एडवांस के लिए, उसके क्वेश्चन समझ में उस लेवल पे समझ में आए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो हॉस्टल में फूडिंग वगैरह क्या है? हॉस्टल की फूडिंग वगैरह अच्छी है। नहीं, ठीक है। तो ये बच्चा है हमारा जो यहाँ पे हमारे साथ रहा, प्रिपरेशन किया, और क्या है कि इसने बीच बीच में बहुत इंटरप्शन किया। तुमको क्या लगता है कि जो सेकेंड अटैम्प्ट लग गया तुमको निकालने में, ये सेकेंड अटैम्प्ट में भी 98-99 परसेंटाइल नहीं आ पाया, डिसेंट रिजल्ट है। तुमको MP में जैसे SGITS वगैरह है या DAV भी है, उसमें एक अच्छी ब्रांच, जैसे अगर CS नहीं मिलती तो AI या EC वगैरह या IT वगैरह मिल जाएगी, तो वो तो हम समझ रहे हैं। लेकिन जो एकदम एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आ पाया, उसका क्या रीज़न लगता है? उसका रीज़न था कि मेरी लैक ऑफ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हाँ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ब्रेक होती, मतलब मैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं रह पाया, थोड़ा मतलब आगे पीछे होता रहा, अप्स एंड डाउन्स होते रहा थोड़ा, उस वजह से। लेकिन लगे रहे तो इस वजह से एटलीस्ट कॉलेज तो मिला। ऐसा कॉलेज जिसमें अच्छा मतलब प्लेसमेंट वगैरह है, पढ़ाई अच्छी है, माहौल अच्छा है, मतलब एक बिगिनिंग जो है। क्योंकि आप ये बात समझिए कि सिर्फ IIT ही चले गए तो ही ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए। अगर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप में स्किल्स है और हार्डवर्क करने का जज्बा है, डेफिनेटली आपको अपने आप रास्ता बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये फीडबैक बहुत काम आएगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरिट हब को आप लोग ज्वाइन करें। हमारे हॉस्टल प्रोग्राम में भी है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, डे बोर्डिंग प्रोग्राम भी है। तो एडमिशन्स आर स्टिल ओपन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।